नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उम्र सीमा में 10 साल की छूट। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कई नए विषय के अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 दिसंबर तक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में के पाठक का खौफ, दौरे से पहले अधिकारियों के छूट रहे पसीने। बिहार शिक्षा विभाग राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए आए दिन स्कूलों और संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी दौरान कहीं कमी पाए जाने पर अधिकारियों और शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में अब अधिकारियों के बीच के पाठक का खौफ व्याप्त हो गया है। दरअसल आज अपर मुख्य सचिव बेतिया के बाद मोतिहारी के दौरे पर जा सकते हैं, जिसे लेकर गुरुवार को प्रभारी डीओ साहब आलम सभी बीओ को अलर्ट रहने का निर्देश दे रहे थे। पटना में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने दी होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत। राजधानी में लंबे समय के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित 2 मरीजों की पहचान हुई है। एक मरीज केरल की यात्रा करके लौटा है, जबकि दूसरा संक्रमित असम की यात्रा करके लौटा है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने का परामर्श किया गया है। उन्होंने बताया कि एक मरीज के सैंपल की जांच IGIMS में और दूसरे के सैंपल की जांच ESIC अस्पताल बिहटा में की गई है। दिल्ली से लौटकर बोधगया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, दलाई लामा से भी किया मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से नीतीश कुमार सीधे बोधगया के लिए रवाना हो गए। तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने बोधगया आए बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। उसके बाद सीएम महाबोधि मंदिर गए और पूजन किए। महाबोधि मंदिर में पूजा करने के बाद सीएम नीतीश कुमार वापस पटना के लिए रवाना हो गए। बिहार के 16 पूर्व और वर्तमान MP MLA की मुश्किलें बढ़ाएगा प्रशासन। बिहार के मुजफ्फरपुर MP MLA विशेष कोर्ट में 16 माननीयों के खिलाफ चल रहे 23 मुकदमों में गवाहों को पेश कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर के DM प्रणब कुमार ने गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय को माननीयों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की स्थिति की रिपोर्ट भेजी है। बताया गया है कि वर्तमान व पूर्व के 16 माननीयों के खिलाफ चल रहे 23 मुकदमों में 10 अदालत में साक्ष्य पर रखे गए और 8 में आरोपित माननीयों की पेशी चल रही है, वहीं 1 में चार्जशीट का इंतजार है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिली राहत, पटना हाई कोर्ट ने दी जमानत। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को राहत मिल गई है। पटना हाई कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी है। 12 मार्च 2023 को हथकड़ी पहने एक व्यक्ति की ट्रेन में यात्रा करते हुए वीडियो अपलोड करने के मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने के लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए IPC और IT अधिनियम की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में उन्हें जस्टिस सुनील कुमार पवार की सिंगल बेंच ने कुछ शर्तों पर नियमित जमानत दे दी है। अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है। संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया। इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा। AC कोच के RSC सीट वाले दोनों लोगों को मिलेगा बेडरोल, ठिठुरने से बचेंगे यात्री। ठंड के दिनों में अब वातानुकूलित कोच के किसी भी यात्रियों को ठिठुरना नहीं पड़ेगा। RSC वाले यात्रियों को भी बेडरोल किट देने का रेलवे ने निर्णय लिया है। RSC वाले बर्थ के दोनों यात्रियों को अलग अलग बेडरोल दिया जाएगा। इसमें यात्रियों को चादर, तकिया, कंबल और तौलिया दिया जाएगा। लोकसभा से 3 और सांसद सस्पेंड, अब तक 146 सांसदों पर हुई कार्यवाही। संसद से विपक्षी सांसदों का निलंबन जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के 3 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामा करने के कारण इन सांसदों पर स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई की है। कांग्रेस सांसद DK सुरेश, नकुलनाथ और दीपक बेज को सस्पेंड किया गया। इन्हें मिलाकर संसद से कुल 146 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। पटना से भागलपुर के लिए रवाना हुए मोहन भागवत आज महर्षि में ही आश्रम में संतों से मिलेंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर संघ प्रमुख का स्वागत किया है। मोहन भागवत एयरपोर्ट से भागलपुर के लिए रवाना हो गए। 22 दिसंबर को भागलपुर के कुपाघाट स्थित महर्षि में ही आश्रम में संतों से मिलेंगे।